अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और कराची के जिस इलाके में आज हम मौजूद हैं, वैसे तो ये कराची का मेन इलाका है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मसाइल हैं ऐसा लगता है कि हम किसी एंड टेल पर खड़े हुए हैं जहाँ पर किसी की नज़र नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो सही, लेकिन वो उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि उस इलाके तक रसाई नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का इलाका है ये शाह फैसल टाउन UC3। यहाँ पर आपको गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, शाह फैसल ये सारे इलाके आपको यहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल सामने शाह फैसल कनेक्ट करती है, एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है और इतना सेंटर में होने के बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ पर मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी गली, कोई भी मेन रोड बेहतर हालत में नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। और बाकी इलाकों की तरह भी यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है पानी का, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल से यहाँ पर जो है वो पीने का मीठा पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। दीगर मसाइल जो इस इलाके में मौजूद हैं उन पर भी आज बात होगी इलाका मकीनों से, तो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। शाह फैसल टाउन के बारे में पहले कि किस तरीके से, कब से ये आबाद है और यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं जो कि पहले नहीं थे और अब हैं। देखिए, ये एरिया जहाँ आप खड़े हैं ये शाह फैसल टाउन UC3 का एरिया गोल्डन टाउन कहलाता है। इसका नाम तो गोल्डन टाउन है, लेकिन आपने इसकी हालत देख ही ली है, ये गोल्डन टाउन कहलाने के काबिल है। ये एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे है। अब हम लोग की सिंध गवर्नमेंट कंपेयर करती है पेरिस से इसका और लाहौर से, लेकिन आप देखें 1 किलोमीटर के एरिया में ये हाल है। यहाँ पर ना कोई आपको रोड नज़र आएगा, ना यहाँ पानी है। 600 फीट हम लोग बोर करवा रहे हैं। यहाँ पर 10-10 लाख रुपए का बोर हो रहा है। यहाँ मुतवसत तबके की आबादी है और यहाँ पर यह हाल है कि लोग जो है वो पानी जाके दूर दराज इलाकों से लेके आते हैं, इसलिए कि 10 लाख रुपया नहीं है उनके पास बोरिंग का, तो इसलिए दूर से जाके पानी लेके आ रहे हैं। यहाँ पर 6-8 घंटे की लोड शेडिंग भी है। मतलब कोई जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें से एक भी यहाँ पर मुहैया नहीं है। तो हमने यहाँ पर टाउन चेयरमैन जो है वो PTI से ताल्लुक़ है उनका, गौर खटक साहब, यहाँ पर पिछले दिनों गैस कटिंग की मद में, रोड कटिंग की मद में उनको तकरीबन 22 करोड़ रुपया मिला, जो कि सुई गैस ने उनको दिया। इसी तरीके से हमारा जो लेफ्ट साइड पे आगे का एरिया शमसी सोसाइटी, उस तरफ जो टाउन चेयरमैन है वो मॉडल टाउन से, उनको 1 अरब और 22 करोड़ रुपया मिला। उन्होंने 1 अरब 22 करोड़ में उसका नक्शा बदल दिया, लेकिन यहाँ हमारा यह हुआ कि क्योंकि टाउन चेयरमैन जो है उसका ताल्लुक PTI से है और जिस UC में काम हुआ है ये UCI जमात इस्लामी के पास है, तो वो यहाँ 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ इनकार किया हुआ है और 22 करोड़ रुपए में से अभी तक यहाँ पर उसने कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का भी काम नहीं करवाया। जैसे आपने बात की ना कि उन्होंने जो है वो पैसा खर्चने से साफ इनकार किया, लेकिन सवाल यही है ना कि वो पैसा उनका जाती तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल यही हमारा कहना है कि उनका जाती नहीं है। हम उनके खिलाफ जो है नैब में भी गए हुए हैं, हमने उनके खिलाफ एंटी करप्शन में भी गए हुए हैं, लेकिन उनका एक ही कहना है कि ये 22 करोड़ रुपए जहाँ मेरी ये 22 करोड़ जैसे वो है ना जो मेरा पैसा है, मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी खर्च करूँ, ये वाला हिसाब है। हमने तमाम इदारों को रिटर्न में भी लिखा हुआ है। यहाँ की हमारी जो UC चेयरमैन है, हालांकि वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक काम उसने किया कि इनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा हाई कोर्ट में इसकी जो है पिटीशन के ऊपर जो है जज साहब के रिमार्क्स भी आए, तो वो इसीलिए गए थे कि आप इनके पास 22 करोड़ है तो कुछ ना कुछ तो हमारे इलाके में खर्च कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नाम को मौजूद नहीं है। क्या मुश्किलात और परेशानियाँ आप लोगों को होती हैं अगर किसी भी इलाके में सड़क मौजूद ना हो? सड़क बेसिकली हर ये बुनियादी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। ये कराची शहर है और ये कराची शहर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से टैक्स जनरेट होता है और पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन इस कराची शहर के ऊपर ये टैक्स लगता नहीं है। हमारा टैक्स तो हमसे लिया जाता है, 65% हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन आउटपुट उसका क्या है? ना हमें रोड मिलते हैं, ना पानी मिलता है, ना स्कूल्स का बेसिक इंतज़ाम है। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा इंतज़ाम होगा तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। ना सेहत का यहाँ कोई इंतज़ाम है। जो टैक्स हमसे लिया जाता है वो हम पे नहीं लगाया जाता। हमारा सवाल ये है कि हमारा टैक्स आप हमसे लेते हैं लेकिन लगाते कहाँ हो? अभी हाल ही में सुई सुदरन गैस ने रोड कटिंग के नाम पर 22 करोड़ रुपया इस इलाके को दिया, जो यहाँ पे सुई गैस की नई लाइनें बिछाई हैं। 22 करोड़ रुपया हमारा टाउन चेयरमैन गौर खटक के पास मौजूद है, लेकिन वो 1.5 साल हो गए लगाने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? हमारा टैक्स, हमारे पैसे जो बिलों की मद में हमसे लिए जाते हैं, पेट्रोल की मद में लिए जाते हैं, दीगर बुनियादी चीज़ों की मद में हमसे लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे हम पे नहीं लगते। हमारा सवाल है क्यों नहीं लगते, वजह। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं ना कि जैसे रोड कटिंग के नाम पर जो पैसा मिला है उसके खिलाफ, जैसे भाई भी बात कर रहे थे कि
पिटिशंस भी दायर की गई हैं। सवाल ये है कि कभी आप लोगों ने मिलकर सोचा है कि उनके पास जाके उनसे एक दफ़ा बात करें कि खटक साहब ये आप कह रहे हैं कि आपके अपने ज़ाती पैसे हैं, तो ये कैसे आपके ज़ाती पैसे हो गए, क्योंकि ये तो यूसी के या टाउन के पैसे हैं। मेरे पास फुटेज मौजूद हैं, हम उनके पास मुलाकात के लिए गए हैं। मैं आपके कैमरे में आपको शेयर भी कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। हम कई दफ़ा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, यहाँ के बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे उनके पास गए हैं कि खुदारा सुई सुधरन गैस ने आपको पैसे दिए हैं। अच्छा, मादरत के साथ के इलेक्ट्रिक ने भी यहाँ जो रोड कटिंग की है उस पर भी 5 करोड़ दिया है। टोटल 27 करोड़ बनता है, 27 करोड़ रुपये उनके पास है। हम 1.5 साल से उनसे कह रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, PTI के यहाँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको कह रहे हैं कि अपने टाउन चेयरमैन को कहें कि यार खुदारा हमारे पैसे आप इन रोडों पे लगाएं। अच्छा, ये पीछे हाल में अगर आप देखे होंगे जहाँ जो है ना सीवरेज का पानी बह रहा है, संगे बुनियाद रख के जाते हुए आज 2 हफ्ते हो गए उनको, सही है। और उसके बाद यहाँ टफ टाइलें उन्होंने रखी है। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास दरखास्त मौजूद है जो हमने 250 200 लोगों 300 लोग इस गली के लोगों की खाली मैं बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप बात करें तो हज़ारों लोगों ने दस्तखत करके उनको जमा कराएं, लेकिन उनकी जून पे धू नहीं आती। करप्शन कर रही है भाई, खुल्लम खुल्ला तुम करप्शन कर रहे हो। हमारे पैसे हम आपसे अपने पैसे तो नहीं मांग रहे, आपसे तनख्वाह तो नहीं मांग रहे जो सरकार आपको देती है। आपसे वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमसे पैसे बिलों की मद में लिए हैं, वो हम आपसे कह रहे हैं कि वो लगाएं इस इलाके पर। अच्छा, जैसे अभी पानी का मैं ये देख रही हूँ, पीछे भी बोरिंग की मशीन है। पानी इस इलाके में कितने अरसे से नहीं आ रहा, और पानी अगर नहीं आता तो फिर आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव हल क्या है आप लोगों की नज़र में? पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ पर मीठा पानी नहीं है, लाइनों में पानी नहीं आ रहा, लाइनें चौक हो चुकी हैं, ठीक है, लाइनों के अंदर कचरा भरा हुआ है, ठीक है। ये टंकी है पीछे, वहाँ पर वो 3 मोटरें कहते हैं हम चलाएंगे, लेकिन 3 मोटरें टंकी वाले वाटर बोर्ड वाले कभी भी नहीं चलाते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मोटर 2 मोटर चलाते हैं, तो जाहिर से वो करीब आता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। हमारे पास ये यूसी चेयरमैन है जमात इस्लामी के, चौधरी असद नाम है, उनकी वाटर बोर्ड वालों से अच्छी सेटिंग है। वो जब उनको फ़ोन करते हैं कि आपकी लाइन का पानी खोल रहे हैं तो सिर्फ उनके घर पे पानी जाता है। 1000 रुपये। अच्छा, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात है। जब आप रेंट पर यहाँ पर आ रहे थे तो आपको मालिक मकान ने बताया होगा कि यहाँ पर पानी, बिजली, गैस का क्या सिनेरियो है? इधर मालिक मकान ने बताया भाई पानी नहीं है, जर का पानी है। नीचे जर भी जो है आप देख रहे हैं उसको 10-12 दिन देख रहा हूँ, तो अभी जर अभी तक नहीं चल रहा है। हम बैठे हुए हैं, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है। हाथ मुंह धोने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए बाहर से मंगाते हैं। और मुझे तो कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है। रास्ते का हालत ये लगी पड़ी है, कई मरतबा गिरा हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जैसे आप बात कर रहे हैं सड़कों की, अभी सड़कें नहीं हैं। अभी रात को अगर स्ट्रीट लाइट भी ऐसे नज़र नहीं आ रही हमें कि स्ट्रीट लाइट लगी हो, चलो जैसे सूरज गुरूब होता है थोड़ी सी रोशनी हो जाए, तो ये जो इलाके के बड़े हैं इनसे क्या कहेंगे कि ये क्या हालतें बनाई हुई हैं इलाकों की? मैं इनको कहूँगा कि भाई ये आपने इनसे वोट लिए हैं, ये आप ही क्या, मैं तो छोड़ने में को तैयार हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ। 3 महीने के अंदर अंदर ही छोड़ रहे हैं? बस इंशाल्लाह जितना जल्द होगा यहाँ से छोड़ूंगा। लेकिन जो बेचारे इधर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं आपको, उनका तो आप ख्याल करें। ऐसा ही है, ऐसा ही। उनकी सहूलत दे। इतना है, ये पानी इंसान की एक ज़रूरत है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अगर पानी नहीं मिलेगा तो इंसान ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म है ना। अच्छा, जैसे नहीं पानी है, नहीं रास्ता है, कोई चीज़ यहाँ नहीं है। बिजली की जैसे बात करें, बिजली की लोड शेडिंग का बताएं, कितनी देर के लिए जो है वो लोड शेडिंग होती है बिजली? ये तकरीबन मैं आया हूँ, देखा है मैंने कि 6 से 7 घंटे बिजली की बिजली चोरी है इलाके में? ये मैं नहीं कह सकता कि मैं जो ज़्यादातर बार नहीं निकलता हूँ, अंदर आता हूँ, ये मैं नहीं कह सकता कि चोरी है या नहीं है। मैं नहीं कर, लेकिन इधर सुना है कि भाई कुंडी लगाई है। कुंडी भी तो खुद लगाते हैं, सही दूसरा तो नहीं लगाएगा ना। दूसरा लगाएगा तो उसके गले में पड़ेंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। कराची का इलाका है ये शाह फैसल टाउन UC3, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर इलाका मकीनों से बात हो रही है उनके मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं हम कराची का इलाका शाह फैसल टाउन, यहाँ के इलाका मकीनों से बात करके जान रहे हैं उनके मसाइल के हवाले से। जो दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। शाह फैसल टाउन एक बहुत अच्छा टाउन होता था, यहाँ पर लोग आते भी थे क्योंकि उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, खुला इलाका हुआ करता था। अभी के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, वजह क्या है इसकी? गली का बुरा हाल है। अगर हम बाहर से कहीं भी रिक्शा पे या कोई टैक्सी करा के, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, बाहर ही उतार देते हैं।
क्योंकि है। यहाँ पानी जमा हो जाता है। गटर शायद पुराना है, गटर का पानी सारा साल गटर का पानी होता है यहाँ। और गलियाँ ये तो मेरे ख्याल में ठेकेदार आता ही नहीं है। अच्छा, ये और जो मीठे गलियों पानी का का मसला, ये गलियों का जो इतना बुरा हाल है, ये इसकी वजह क्या है? ये जो गटर सीवरेज लाइन दरहम बरहम वो है, खत्म है। क्यों है ये ऐसा? लास्ट टाइम कब आपने अब देखा ये तो इसको रिपेयर गवर्नमेंट होते वाले हुए? बताएंगे, जो यहाँ मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो बताएंगे, लेकिन यहाँ आते ही नहीं। हमने कोई एक्टिविटी देखी नहीं। अभी थोड़ी बहुत काम हुआ तो छोटी गली बना के चले गए। और छोटी नहीं, गली अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब ये पूरी पूरी गलियां, यहाँ पर गटर का पानी खड़ा हुआ है। खड़ा हो। अब यहाँ पर डेफिनेटली लोग कारोबार भी कर रहे हैं, लोगों सारे का कारोबार आना हैं। जाना भी है, मस्जिद भी जाना है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये मसाइल तो हैं, ये तो रोजमर्रा जिंदगी का नहीं, हिस्सा है। तो ये emergency गटर लाइन, जब गटर का पानी खड़ा ही रहता है गलियों ना, में, तो 12 ये कितनी महीने यहाँ मुश्किलात गटर आप का लोगों को पानी होती है। वो जो है मेरे ख्याल 3 दिन भी नहीं चलता, निकालते हैं फिर जमा हो जाता है। पुरानी गटर लाइन है, ये गली नहीं बनेगी तो वो गटर लाइन भी बन जाएगी। मीठे पानी का मसला है, मीठा पानी यहाँ है ही नहीं। खारा पानी आप आगे जाए मीठा पानी आ रहा है, और अच्छा, यहाँ दूसरी गलियों में आ रहा है मीठा मीठा पानी। पानी है। अगली गली में मीठा पानी आ रहा है, यहाँ मीठे पानी की कोई लैंड नहीं है। खारा पानी है नीचे। चलो वो ठीक है, गलियां तो बना के दो। ये गली है, रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं है, वो बाहर रोड पे उतार देते हैं, भाई चलो भाई हम आगे नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, ये उनका भी तो लोकेशन नुकसान होता उनको है। लोकेशन मिलती ही नहीं है। हम खड़े थे बच्चों के साथ, यहाँ उनको लोकेशन नहीं मिलती। ऐसा ही है, कच्ची बिल्कुल। आबादी है, वो रिक्शा वाले टैक्सी वालों को ये लोकेशन मिलती ही नहीं है। हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सेंट्रल है, बिल्कुल सेंटर है कि बिल्कुल साथ आपके एयरपोर्ट कनेक्टेड है, फिर आपका हाईवे कनेक्टेड है। तो इतनी जो इम्पोर्टेंट लोकेशन होने के बावजूद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका है, क्यों? ये क्योंकि इंतज़ामिया नाअहल है। अब हम किसी से अपने एरिया के किसी जिम्मेदार के पास जाते हैं तो वो अपने से ऊपर वालों के ऊपर ब्लेम कर देता है। तो इस ब्लेम गेम के चक्कर में आवाम यहाँ पे बेसिक एंटिटीज से महरूम हो गई है। अभी आपको ये नक्शा ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई कच्ची आबादी है, कोई गांव देहात का इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे बिजनेसमैन लोग रहते हैं। यहाँ पे एक से एक पढ़ा लिखा तबका यहाँ पे मौजूद है, सारे टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। और अभी जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे कोई रिक्शा, टैक्सी, ये जितनी भी ऑनलाइन ऐप वाली ड्राइव है, ये लोग नहीं आते हैं। और अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ पे पैदल चलने वाला ना अपने घर में महसूर हो जाता है, अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे दलदल बन जाती है पूरी। और अब ये ये- किसको कहें हम जाके। अब ये जो बारिशों में सूरत हाल होती है, क्या वो वैसी ही होती है जैसे हम तसव्वुर कर लेंगे लियारी में होगी या औरंगी टाउन में होगी? बिल्कुल उससे भी बदतर, और उससे भी बदतर। उसके बाद ये पानी कैसे निकलता है फिर इलाके पानी से खुद ब खुद? लोगों के जिनके घर नीचे हैं, या पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, वो उनके घरों में, उनके टैंकों में जाता है। और फिर ये तकरीबन एक दिन की बारिश, एक हफ्ते तक आपको कीचड़ यहाँ पे नजर आएगा। फिर अगले 1 महीने तक आपको गटर उबलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मेन जो गटर का पूरा पानी जा रहा है, वहाँ पे कभी कहा जाता है कि दीवार गिर गई है इसलिए वहाँ पे चौक हो गया है, कभी कहा जाता है कि आगे बहुत ज्यादा पानी है। तो ये कौन ठीक करेगा? ठीक करना तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है बिल्कुल। ना। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम टीवी स्क्रीन पर इनको देखें या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर देखें तो ये कहते हैं सब सही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ लफाजी करते हैं और कुछ भी नहीं है। आवाम को इन्होंने बेसिक नीड्स के पीछे इतना भगाया हुआ है कि वो अपने मजीद बेहतरी के लिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने से बिल्कुल कासिर हो जाए और जो इनके मन में आए वो करता रहे। अब जैसे आपने बुजुर्ग को देखा, वो यहाँ से बोतल भरने के लिए लेके जा रहे हैं। अब आप सोच सकती हैं कि उनके दिमाग में आगे कुछ कारोबार के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से कोई दिमाग में कोई चीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो पानी से ही महरूम है। ऐसा ही है, जिसके ऐसा ही। पास बेसिक चीज़ नहीं है तो वो अपनी तरक्की का क्या सोचेगा? अच्छा, हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता देखा जाता है, इंतजार किया जाता है आवाम की जानिब से भी कि जब तक सिचुएशन इस कदर वर्स ना हो जाए कि जो है आप उस नहज पर ना पहुंच जाएं कि अब आपको आगे खाई ही नजर आ रही है, तब तक आवाम बोलती भी नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठाती है। असल हर जिम्मेदार तक पहुंचे हैं, हर जिम्मेदार तक गए हैं, लेकिन बात वही आती है कि जब सर से पानी ऊपर नहीं निकल जाता तो यहाँ की इंतजामिया नहीं जागती है। यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि हमारे मुल्क में जो एक कहते हैं ना कि मदद किसी की जाती है ना, या कहा जाता है कि कहीं पे कोई इमरजेंसी आ गई है तो वहाँ से लाशें निकालने को कहा जाता है कि हमने वहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया। तो यहाँ पे जिंदा किसी को कोई बचाने नहीं आता। तो ये जब यहाँ पे भी जब सूरत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल हो जाएगा ना मजीद के, आप देखेंगे कि खुदा न खासा यहाँ पे लोगों की जान पे बन गई है, तो शायद यहाँ पे इंतजामिया आ जाए। वरना जब तक ये पूरी यहाँ पे खड़े हुए हैं सारे एरिया वाले, हर किसी का यहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, KMC सारे जिम्मेदार, लेकिन क्या कोई भी नहीं आ रहा।
टैंकर माफिया का यहाँ पे राज है। टैंकरों को पानी जो है मिल रहा है इस इलाके में। खैर इंतजामिया यहाँ पर जो है ना, इंतजामिया इंतहाई नाहल तरीन इंतजामिया हमारे को मिली है। यूसी चेयरमैन हो, टाउन तो ये आपको तब ख्याल क्यों नहीं आया जब आप लोग वोट कास्ट कर रहे थे, जब वोटों इलेक्शन की हुए थे? ताकत से अगर ये लोग बन के आते तो क्या ही बात थी। वोट पड़े कहीं और है, आप कोई और गए हैं। जाली वोटों से ये लोग पैदा हुआ रहे नहीं तो गौर खटक साहब तो उनका ताल्लुक तो पीटीआई से है। गौर खटक साहब को इस यूसी में उनका चेयरमैन नहीं है, वो बिलाल टाउन में। यहाँ का भी जो इस यूसी का पैसा है ना, बिलाल कॉलोनी वहाँ जब इस यूसी का पैसा भी कहीं और लग रहा है। लगा रहे, पेट्रोल पंप बन रहे हैं उनके बाकायदा। लाओ लश्कर के साथ उनके प्रोटोकॉल में वो पैसा खर्च हो रहा है सारा। मतलब कह रहे हैं यहाँ को इतना प्रोटोकॉल में एक आम आदमी जो है ना 25-25 30-30 गाड़ियों में आता है, ये पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है भाई? आपका अपना जाती पैसा है। मेरा सवाल है, पूरी कौम से मेरा सवाल है, क्या 25-30 गाड़ियों के साथ टाउन चेयरमैन सफर करता है, वो भी प्रोटोकॉल के साथ? सही है क्या? पैसा ये आपका अपना है, ये अवाम का पैसा है भाई, जिसके साथ आप प्रोटोकॉल कर रहे हैं। आप घूम फिर रहे हैं, ठीक है। और ये अवाम जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सारी जिंदगी गुजार दी है या फिर अभी अभी आए हैं इलाके में? मैं सन 70 से यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो फिर तो मतलब अब अंदाजा करें, मैंने 4 मरतबा बोरिंग दोबारा करवाई। 4 मरतबा बोर पूरी लेने हमारी चौक हो गई हैं। जो पहले तो ये सब वो होता है पीवीसी पाइप होता था, तो वो तो सब खराब हो गया उससे। और ये कि यहाँ पे पानी ना होने की वजह से बोर जो है ना वो इतना सतह नीचे जा रही है दिन ब दिन। तो अभी आप अंदाज़ा करें, मैंने 2 साल पहले करवाया था बोर, वो 400 फुट पानी अभी मेरे 1 घंटे में 5-6 मिनट आता है। आप अंदाज़ा करें कि भाई पानी कितना नीचे। और 20-25 साल से पानी नहीं आ रहा। और यहाँ पे एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, जो हम लोग रिश्तेदारों को बताते थे कि हम लोग कराची में गोल्डन टाउन एयरपोर्ट के पास रहते हैं। कहते वाह भाई एयरपोर्ट के पास रहते हो। अब ये गोल्डन टाउन मच्छर टाउन हो गया, खड्डा टाउन हो गया। अब ये हाल है। हम लोग हैरान है कि भाई लोगों ने मलबा डाल के घर हमारे नीचे हो गए हैं, गलियाँ ऊपर हो गई हैं, पानी का निकासी सही नहीं है। तो ये कि ये तकरीबन 50 साल में सन 70 से लेके अभी तक 2 मरतबा, 1 मरतबा पहले डली थी सीवरेज की और एक अभी डली है। वो भी इतनी छोटी पाइप डली है, तकरीबन 12 इंच की है। इतनी बड़ी आबादी और 12 इंच की लैंड, और वो भी इतनी नीचे डाली है। आगे से स्लोप जो है ना, वो पानी जो है ना, नाला वो ऊपर है, ये नीचे है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आप सन 70 से यहाँ पर हैं, जी, आपने देखा कि कब जब आप आए होंगे ये बिल्कुल बंजर जमीन होगी। उस टाइम ना पानी था, ना बिजली था, ना कुछ था। हम लोग दूर से पानी भर के लाते थे। अब आपको लगता है कि 70 वाला दौर दोबारा वापस आ गया? वही आ गया। टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वसूलते नहीं है। ये जो इंतजामिया है हमारा एक बुनियादी सवाल होता है, ये इंतजामिया क्या इतनी बेहिस हो गई है कि इनको नजर नहीं आता कि पानी इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पानी लोगों को देना है, बुनियादी सहूलत है, अस्पताल होने चाहिए, सड़कें बनी होनी, ये तो बेसिक चीजें जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। तो ये जो माशाल्लाह घूमते हैं और पूरे इलाके की इंतजामिया को संभालते हैं, इनको नहीं पता लगता या ये करना नहीं चाहते? मसला कहाँ पर है? मसला तो ये है कि भाई यहाँ पे सब आते हैं लूट मार के करने के लिए। वो कहते हैं कि भाई हमने 1 साल इधर 2 साल गुजार के फिर उससे आगे चले जाएंगे, उसको लूट के जाएं। कोई यहाँ पे किसी का पूछने वाला नहीं है, कोई सरबरा नहीं है। और ये हमारा गोल्डन टाउन जो है, ये किस्म हम लोग बाउंड्री पे हैं। उधर पीपल पार्टी है, इधर MKM है। वो कहते हैं हमको वोट नहीं दिया, वो कहते हैं हमें वोट नहीं दिया। तो वो सियासी जमातों की वजह से हम लोग बीच में फंसे हुए। तो अब करेगी क्या आवाम? अब आवाम, हमें लगता है कि आवाम आदी हो चुकी है। अब मसला यह है कि आवाम अपने एहतजाज के लिए निकले, यहाँ स्टेट फायर मारा जाता है। आवाम बेचारी कैसे निकले? पहले जैसी यहाँ ना हुकूमत है, फार्म 47 वाले लोग हैं, और ऊपर से रह गया कि यहाँ पे ना कानून है। कानून जो है सिर्फ गरीबों के लिए, अमीर का कानून है नहीं है। तो इसलिए जो है गरीब ना एहतजाज के लिए निकल सकता है, ना कुछ कह सकता है। बस मजबूर है इस तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए जिस तरीके से जो है वो गुजारी जा रही है। प्रोग्राम में जी बात कर रहे हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका शाह फैसल टाउन UC3 है। ये यहाँ पर जिस तरीके से हालात हैं, वही हालात हैं जो हमें उन इलाकों में नज़र आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं। लेकिन शाह फैसल टाउन को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पसमानदा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आप कह लें कि एक पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कारोबार से भी है, पढ़ाई भी उनकी पूरी है, रहने बैठने उठने का सलीका भी है। उसके बावजूद जो बुनियादी सहूलियात है उससे महरूम है ये इलाका। और जो इलाका मकीन है वो इस बात पर और इन मसाइल पर जो है वो आवाज़ भी काफ़ी बार उठा चुके हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही है।
वेलकम बैक जी। कराची का इलाका शाह फैसल टाउन, UC3 गोल्डन टाउन कहा जाता है इसको, और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना ये है कि जिस तरीके से ये इलाका हुआ करता था कुछ अर्सा पहले तक, अब जो है ये इलाका बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है और ये लिटरली एक खंडर का नक्शा पेश करता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गलियाँ तंग कर दी गई हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आपको सड़कें ढूंढने को नहीं मिलती, लेकिन जगह जगह आपको गटरों का पानी जो है वो गलियों में बहता हुआ ज़रूर नज़र आता है। इलाका मकीन इससे किस कदर परेशान है उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, कितना अर्सा हो गया इलाके में रहते हुए आपको? मुझे यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अब 20 सालों में कोई बेहतरी देखी है आपने इलाके में होती हुई? 20 साल में मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी। जहाँ जो पहले हाल था उससे दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। जो पहले लोग यहाँ रहने के लिए आते थे, अभी यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो छोड़ छोड़ के यहाँ से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने जा रहे हैं। यहाँ रहने के लिए कोई आना नहीं चाहता। यहाँ की सड़कों का हाल देखें, यहाँ गटरें बहरी होती हैं रोडों पर, यहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ हम लोग हुक्मरानों के पास गए, यहाँ के जो इलाके के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके पास गए, लेकिन हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आवाम की ताकत कहते हैं बहुत बड़ी ताकत होती है, आवाम के मसाइल हल करना इन्हीं की जिम्मेदारी भी है। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब इस तरीके के हालात जहाँ पर ना पानी हो, ना बिजली हो, ना गैस हो, ना गलियाँ सही हैं, यहाँ पर आवाम का या किसी भी शख्स का अपनी फैमिली के साथ रहना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे आज से 10-20 साल पहले। लेकिन अब आवाम को इस कदर मजबूर कर दिया गया है कि वो इन्हीं हालात में रहने पर मजबूर है। आपको लगता नहीं है कि आवाम भी आदी हो गई है कि अच्छा चलो अगर 8 घंटे बिजली जाती थी, किसी दिन 6 घंटे चली जाएगी तो आवाम खुश हो जाएगी कि आज 2 घंटे कम गई है? असल में आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आवाम किसके पास जाए? एक के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारा स्कोप नहीं है, सेकंड के पास जाते हैं वो हमारा स्कोप नहीं है, वो कहते हैं कि बल्दिया वालों का काम है, वो कहते हैं कि KMC का काम है, वो कहते हैं कि KDA का काम है। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, हम किससे जाके गुजारिश करें। हम लोग ने एहतजाज कर लिया, हम लोग ने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई हमारी सुनवाई किसी जगह पे सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात। नहीं, लेकिन टाउन की जो जिम्मेदारी होती है, टाउन के कामों की जिम्मेदारी तो टाउन चेयरमैन पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं ने आपको जो है वो मसाइल को सुनना भी है और उसको हल करने की कोशिश भी करनी है। उसके अलावा आगे जो काम है जो उनके इख्तियार में नहीं है वो जाके बात करेंगे, क्योंकि वो आपके इलाके के बड़े हैं। तो ये टाउन चेयरमैन के पास जाकर भी आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता। टाउन चेयरमैन साहब के पास गए थे हम लोग, टाउन चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने विजिट किया है। उन्होंने हमें जो है ना वो बस समझने के कुछ लॉलीपॉप दिए हैं और उसके बाद फिर वो निकल गए यहाँ से। वही हाल है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ, वही कंडीशन है फिलहाल। ये टाउन बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, बात सिर्फ ये टाउन या ये इलाके की नहीं है। हम मिनहासुल कौम जिसे कहते हैं ना, शायद मेरे ख्याल से सो चुके हैं या हमारे ज़मीर जो है ना मुर्दा हो चुके हैं। अब अगर ये मामला अगर आप अपनी तय रख लें कि हमारी अपनी फैमिली के साथ कोई मामला होता है तो हम किस तरह एक्टिव होते हैं? ऐसा ही। अगर ये रोड टूटे हुए हैं, लाइनें नहीं बिछी हुई हैं, पानी की किल्लत है, कोई भी परेशानी है, हम अगर एक्टिव हो जाएं, हम मुंजमद हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं, और उसके बाद फिर हम अपनी तमाम ज़रूरियात के तहत जो भी हमारे मामलात हैं उसको लेकर एक सही तरीके से लेके चलें, एक सही सिंध पे लेके चलें। क्योंकि मामला ये होता है कि कहीं खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे अगर धक्का लगा रहे होंगे तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। ऐसा ही। हम जब तक किसी एक चीज़ को, एक लाएअमल को इख्तियार नहीं कर लेंगे, वो चीज़ें सीधी नहीं होंगी। थोड़ा सा आगे आ दूसरा एक मामला ये भी है कि सिर्फ इस इलाके का नहीं है, आप पूरा कराची देख लीजिए, कराची यूनिवर्सिटी रोड देख लीजिए, किसी भी जगह चले जाएं, पानी का मसला जो है वो ऐन मसला है। मीठा पानी जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए आवाम परेशान है। यहाँ बोर हो रहा है, पीछे बोर हो रहा है, आगे बोर हो रहा है, लोग क्यों करवा रहे हैं? अगर पानी फराहम कर दिया जाए तो क्यों लोग बोर करवाएंगे? अच्छा, पानी लोगों का अमूमी तौर पे ये सवाल होता है ना कि पानी टैंकर्स को मिल रहा है, ये लोगों के घरों में नहीं आ पा रहा। ऐसा ही है। अब जैसे आपने बात की कि हर इलाके में हमने देखा है कि डेफिनेटली मुख्तलिफ सियासी जमातों के सपोर्टर्स मौजूद होते हैं। देखिए, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपका बुनियादी मसला है वो हल होना चाहिए, वो कोई भी करे। देखिए, सबसे पहले चीज जो है ना, हम ओन करना सीखें। जब तक हम ओन करना नहीं सीखेंगे ना, ये तमाम मसले मसाइल वैसे ही रहेंगे। ये कराची मेरा शहर है, मैं इसे ऑन करता हूँ, बाकी तमाम लोग भी इसे ऑन करना शुरू करें और उसी तरीके से उसको लेके चलेंगे ना। वो कोई एक सियासी पार्टी का मामला नहीं है। देखिए, सियासी पार्टी जो है वो अगर किसी सिंधी पार्टी को बिलोंग करती है तो वो सिंधियों के लिए होगी, महाजिर है तो महाजिरों के लिए होगी, पठान है तो पठान बरादरी के लिए होगी। तो हम किसी सियासी पार्टी के ऊपर उंगली उठाकर जो है ना अपने तमाम जिम्मेदारियों से कंधे से बोझ उतार नहीं सकते। ऐसा ही। जब हमें अपनी मसले होते हैं, अपनी खानदानी मसले होते हैं, तो हम किस तरह से एक्टिव होते हैं? ऐसा ही। उसको ऑन करते हैं ना।
आपकी बहन बेटी वगैरह किसी मामले में कोई बात हो, आप किस तरह से एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से अगर शहर के मामले में अगर आप उसको ऑन करेंगे और आप उसी तरीके से एक्टिव होते हैं तो यकीन जानिए ये मसले चंद दिनों की चीज़ है। इन मसाइल को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पानी का मसला, सीवरेज का मसला और लाहौर ये सड़कों का मसला, ये 3 बुनियादी मसले हैं जो कि इनको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनको खुद ही आगे इन चीज़ों की तरफ देखनी चाहिए जिस चीज़ के लिए इनको बेसिक फंड दिए जाते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अभी तो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ बात नहीं की कि ये हमें पार्क्स बना के दो या ये चीज़ें बना के दो, इस चीज़ों पर तो बात नहीं की। 3 चीज़ें बेसिक, पानी, सीवरेज और ये साफ सड़कें। स्कूल में बच्चे आ जा रहे हैं, मदरसे में आ जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, ना तो कोई मेहमान आ सकते हैं ना कोई और चीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों की तरफ अगर बताने की भी जरूरत पड़ेगी तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो ये इतना अरसा हो गया, अभी जो है वो हमने 79th बर्थडे मनाया है पाकिस्तान का। एग्जैक्टली इतने अरसे में, इतने सालों में चले 100% बेहतरी नहीं आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो चीजें बेहतर हो सकती थी। मजीद चीजें बेहतर होने के बजाय मजीद चीजें बदतर हो गई हैं। पानी तकरीबन इस इलाके में कोई 20 साल हो चुके हैं कि पानी नहीं आ रहा। हम टैंकर के जरिए पानी, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, हम टैंकर का पानी डलवाते हैं, टैंकर आता है, टैंकर जब टैंकर डलवाते हैं पैसे देते हैं उनको तो दिल खून के आंसू होता है कि मतलब कि ये जो चीज़ हमें बेसिक है, जो चीज़ हमें फ्री में मिलनी चाहिए, उनके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं। और वो टैंकर भी डलवाने के लिए ऐसा नहीं कि एक फ़ोन के तो आगे ऐप के जरिए एप्लीकेशन कराओ, फिर उनके पीछे जाओ, फिर उनके पास आओ। ये जो बोरिंग हो रही है, इतनी बोरिंग हो रही है, ये भी कोई आसानी से नहीं, लाखों रुपए की तो बोरिंग होती है। तो ये चीज़ें तो इनको पैसे प्रोवाइड करनी चाहिए। पार्टियां आपस में लड़ने के बजाय लोगों के मसाइल वहाँ रह जाते हैं, इनके आपस के ऊपर वाली पार्टी का वो किसी और पार्टी का बैठा हुआ है, नीचे वाला कौंसिल किसी और पार्टी का बैठा हुआ है, ये आके हमें बताएगा, वो आके हमें बताएगा, तो आपस में नहीं है। अगर मैं किसी और इलाकों, करीबी इलाकों में बात तो पूरी एक उनकी ट्रेल चल रही है ना, पूरी एक चेन उनकी है कि सारी पीपल्स पार्टी के बैठे हुए सारे। देखिए लेकिन सवाल ये ना कि अगर काउंसलर किसी और पार्टी का, चेयरमैन किसी और पार्टी का, एमपी कहीं और एमएनए कहीं और भी है, तो भी मसले तो सबको पता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि पानी हर पार्टी के लोगों के लिए मुख्तलिफ आता है। पानी एक बुनियादी जरूरत है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। ऐसा ही है, ये बेसिक चीजें, लेकिन वो एक पेज पे नहीं आते, फिर वो एक पेज पे नहीं आते, एक टेबल पे नहीं आते। मसाइल के लिए एक पेज पे नहीं आएंगे तो किस मसले के लिए आएंगे? ये इनका अपने मसाइल, अपने फंड्स के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी चीजों के लिए और किसी चीज के लिए नहीं आते। ये इनको बस फंड मिलने चाहिए। इनको 13 करोड़ 22 करोड़ पे इनको मिले तो मेरे नहीं ख्याल के उन्होंने 22 सीटें भी लगाई हैं इन गलियों में पक्की करवाने के लिए गैस की उस पर। तो वो करके वीडियो बना के अपलोड कर दी कि हमने ये काम कर दिए, पीछे दूसरे इलाकों में कर लेंगे, इस इलाके में नहीं। वो अभी अनवर भाई भी बात कर रहे थे कि ये जो इलाका है हमारा गोल्डन टाउन का, ये बीच में आता है, उस तरफ भी मसले हल हो जाते हैं, इस तरफ भी मसला हल हो जाता है, ये इलाका बीच में रह जाता है। कई सालों से इसमें लाइट लगा देंगे या तो आएंगे एक लाइट लगा देंगे, जो कि हमारा वो नहीं है। हमारा जो बेसिक है, मेन मसला है, पॉइंट ये है कि पानी, सीवरेज और ये साफ सड़कें। सर जी कितना अर्सा हो गया इलाके में? मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल पहले जब आप इस इलाके में आए थे, उस वक्त इलाके की सिचुएशन क्या थी? कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात थी जो आपको मिल रही थी? गलियाँ अच्छी थी, रोड अच्छे थे, पानी के मसाइल नहीं थे, गैस के मसाइल नहीं थे। अब दिन ब दिन ये इशूज़ बढ़ ही रहे हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलत तो कोई भी हमें मुयस्सर नहीं है। अच्छा, जब बुनियादी सहूलियात नहीं होती हैं, जैसे आपने भी बात की पानी, बिजली, गैस, ये तीनों चीज़ें ही नहीं होती हैं, और आप सुबह से जाते हो ऑफिस, शाम को घर आते हो, कितनी जहनी अजियत होती है, घरेलू मसाइल कितने पैदा हो जाते हैं जब ये बुनियादी सहूलियात आपके पास ना हो? तो बयान ही नहीं कर सकते, आप बेहतर समझते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना होता है हमें इसके लिए। पहले बंदा काम से थका आ रहा है, फिर वही पानी की अरेंजमेंट करे, फिर खाने की अरेंजमेंट, कब तक गरीब बंदा करेगा? इतनी तो इसकी इनकमिंग नहीं है जितने के एक्सपेंस उसके आ जाते हैं। फिर किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं आप लोग? हुकूमत से कहेंगे कोई अच्छा काम कर दे, बस नजर सानी करे इस पे, यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। पानी कितना होगा? ये तो 800 लीटर है, लेकिन यहाँ तो पानी का एक कतरा नहीं आ रहा अरसा 20 साल से। तो ये जो 20 लीटर है, ये कितने घरों में आप जो है वो देंगे? ये तकरीबन 80 गैलन है, ये 15-20 घरों में जाएगा। और ये कितने का दे रहे होते हैं 1 लीटर? 30 रुपए का जा रहा होता है यहाँ पे। 30 रुपए पर लीटर है? पर लीटर नहीं, पर गैलन। पर गैलन 30 रुपए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, आपको लगता है कि अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ जो पानी बेच रहे होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ इलाके बहुत आइडियल होते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा पानी ख़रीदेंगे, तो अगर ये इर्द गिर्द के इलाके देखें तो इस इलाके का कौन सा नंबर है? ऐसा तो नहीं, यहाँ तो 20 साल हो गए, एक कतरा पानी नहीं है यहाँ पे, तो हम तरस रहे हैं पानी। जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया, पानी नहीं है, ना रोड है, ना कोई तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक करता है दूसरे की टांग खींच देता है, दूसरा करता है तीसरे की टांग खींच देता है, बस ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। टाउन की इकोनॉमी क्या कहती है? हमारी ये जो 22 करोड़ रुपए आया हुआ है, ये इकोनॉमी कहाँ जा रही है आपके टाउन की? ये करप्शन हो रही है और क्या है। तो ये इलाके में काम क्यों नहीं होता नजर आ रहा?
बस ये अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह अपने शाही खर्चों पे खर्च करते हैं और बस। तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल है जिसका मुकाबला हम जो है वो बाकी दुनिया के या इंटरनेशनली जो हमारी कंट्रीज हैं उनके साथ कर रहे होते हैं कि वहाँ के नौजवान ने ये कर लिया तो पाकिस्तानी नौजवान भी यही करेगा। आपको लगता है कि हमारा मुकाबला उनसे बनता ही नहीं है ना। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। आपको लगता है कि ये जो हमारा नौजवान है कल को मुस्तकबिल का मामार बन सकता है? क्योंकि जिन हालात में वो जिंदगी गुजार रहा है, हालात अभी यहाँ पर क्रिएट हुए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह, क्योंकि मुस्तकबिल में जाके इस तरह का कुछ हो सकता है। अच्छा, बुनियादी मसाइल में से जैसे हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीवरेज लाइनों की बात कर रहे हैं, हम पानी बिजली गैस की बात कर रहे हैं, कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं कि फौरी हल हो जाना चाहिए इलाके का? यहाँ पर जो रोड के पैसे आए हुए हैं तकरीबन 21 करोड़ रुपए आया हुआ है, वो तो यहाँ पर लगना चाहिए ना। उसके अलावा पानी भी है, पानी की लाइन डली हुई है तो उसमें पानी नहीं आता और यहाँ पर लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि यहाँ पर रिकवरी इस एरिया में काफ़ी अच्छी है। पहले तो ये बताएं क्या सोच के आपने यहाँ घर लिया था? ये असल में रिश्तेदार यहाँ पे थे तो इसलिए ले लिया। आपने कहा जरा करीब पड़ जाएगा रिश्तेदारों में। करीब पड़ जाएगा, दूसरा ये नहीं पता था कि इतने बड़े अजाब में आ जाएंगे। और ईद पे रिश्तेदारों को मना करो भाई नहीं आना, पानी खड़ा है, बहनों को मना करो आज ईद पे नहीं आना, सारे रिश्तेदारों को मना करना पड़ता है। और यहाँ है कि काउंसलर हैं और जो हैं उनके सर पे जू नहीं रेंगती के काम करा। अच्छा, ये जो हम बात में अभी यही कर रही थी, ये जो काउंसलर होते हैं इलाके के या टाउन चेयरमैन होते हैं, ये हमें सोशल मीडिया पर तो बड़े एक्टिव नजर आते हैं, ये इलाकाई सतह पर एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? वजह क्या है? ये तो आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं एक्टिव होते। हम तो रोज बुला बुला के थक गए हैं कि आ रहे हैं, आज मशीनें आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। वो 2 आदमी भेज देते हैं डंडे दे के कि ये सफाई करते हैं गटर की। अच्छा, ये गटर लाइनों की सफाई आप लोग खुद कराते हैं? जी हमने खुद कराई है, मैंने तो अपने इलाके की खुद कराई है। खुद करानी पड़ती है। आप ये देखेंगे कराची का इलाका है शाह फैसल टाउन UC 3 जिसको गोल्डन टाउन भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखें कि अगर किसी इंसान ने, अगर अहले मोहल्ला ने यहाँ पर कोई काम करना है, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो पानी लेना हो, चाहे बिजली का कोई इशू हो, चाहे बोरिंग करानी हो, कोई भी मसला हो, अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पर काम करने पर मौजूद जो है मजबूर हैं। और 12 दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद भी इलाका मकीनों का मसला जूं का तूं है। एक भी उनका बुनियादी मसला ऐसा नहीं है जो कि रत्ती बराबर भी हल हुआ हो, ऐसा कहना है इलाकाई लोगों का जो यहाँ पर अरसे दराज से मौजूद है। मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। कराची का इलाका है शाह फैसल टाउन जहाँ पर हम लोग मौजूद थे। और अब अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पूरी की पूरी गली है यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पानी मौजूद है। ये मेन गली है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें जो कि मेरे लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ग्रीन टाउन कहलाता है, राइट साइड पर जहाँ पर हम लोग मौजूद है ये गोल्डन टाउन कहलाता है और ये इसके बीच की मेन सड़क है। और लोगों से हमने बात की तो उनका कहना ये है कि ये जो मेन रोड है यहाँ पर इस वाले इलाके में, इस रोड पर आपको 7 स्कूल मिलेंगे, 2 मसाजिद मिलेंगी, 1 इमाम बारगाह मौजूद है। लेकिन सीवरेज का पानी जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है वहाँ से क्लियरली जो है नज़र आता है कि ये पूरी की पूरी सड़क इस्तेमाल के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ख़वातीन भी गुजरती हैं, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, बुज़ुर्ग भी गुजरते हैं और यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है और ना कोई बेहतरी का काम यहाँ पर हुआ है। संगे बुनियाद यहाँ पर जो है वो रखा जा चुका था 30 जुलाई को और उसके बाद अब ये काम कब होगा, कब शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि 1% काम भी जो है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ या इंटरेस्ट है उनका कि काम को जो है वो हमने शुरू करना है ताकि लोगों को सहूलियात दी जा सके या लोगों के लिए आसानी की जा सके। तो यहाँ के जो काउंसलर वगैरह ना कोई काम करने वाला नहीं है, ये सब हराम खाने वाले। सबको जिसको बोलो तो उसको वो बोलता उस पार्टी ने रुकवा दिया काम, वो कहता उस पार्टी ने रुकवा दिया। यार तो क्यों रुकवा दिया पार्टी ने काम? ऐसा कौन सा गलत काम हो रहा है? सड़क बननी है, जरूरत है। चाहते नहीं है ना। इसको 25 साल हो गए इस इलाके को, पानी नहीं है। लोग घरों से पानी ले लेके खरीद के आ रहे हैं। फिर कौन बोलेगा इनको? इनके पास जाओ तो बोला यार बजट नहीं है, ये नहीं है। तो जो बजट मिलता है तो वो जाता कहाँ पर है? तो ये जब संगे बुनियाद रखने आए थे तब बात नहीं किया आप लोगों ने? जब भी बोला मगर उन्होंने बोला रोड बनने दो पहले। ये अपना आए थे वो अपना पीटीआई वाले, उन्होंने काम कर बुनियाद रखा जब तब तो यहाँ पर आए होंगे ना, तो सवाल नहीं किया आपने कि भाई क्या? सबों ने बोला है मगर यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। जो बात है
आगे उम्मीद नजर आती है कि कोई करेगा? नहीं, मेरे को नहीं आती, नहीं आती। वो इसलिए है कि यहाँ के जो जितने भी है ना हमारा इलाका, आपको बुरी लगेगी मेरी बातें, मगर यहाँ से निकलने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इलाके के लोग अपने हक के लिए नहीं निकलते। यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, कोई वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। बिल पूरे भर रहे हैं, जितने जो चोरी कर रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ने वाला, ठीक है। जो ईमानदारी से भर रहा है उसकी बजाय जाओ। कल को बारिश होती है, सही है, तो ये बारिश आप लोगों के लिए रहमत बनेगी या जहमत? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पहला ही इंटरव्यू ये दुकानदार से लिया जा रहा है। पहले तो सब मोहल्लेदारों से लिया जा रहा है, घर वाले आए, सब्जी ली, जो भी ली, घर चले गए। तो 12-12 घंटे 18-18 घंटे हम अजाब में इधर। आज हमने खुद मिट्टी ये डाली हुई है, कोई लेडीज गुजर जाए, बहुत हालत बुरी है, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। तख्तियाँ तो बहुत बड़ी लगी हुई हैं। ये तो दुकानदारों से पूछा जाए ना क्या हालत है उनकी। नहीं तो यहाँ पर जैसे आपने बात की, अगर जहाँ पर दुकानें मौजूद हो और सामने ये वाला मंजर हो, तो कारोबार तो तबाह है। कारोबार क्या कि हमने सुबह से बैठ गए, शाम तक हमारी सेल बताया जाए तो 1000-1500 बेचारा आदमी लेके जा रहा है। इधर कुछ भी नहीं है और लेडीज गुजरती है और हमें बोल के जाती है कि आप कुछ करें। हम कौन से काउंसलर हैं या नाज़म यहाँ के? ये तो सब कुछ ऐसे ही हाल लग रहे हैं। तख्तियाँ लगी हमने देखी है, रोड़ी एक दिन आई है, मिट्टी ट्रैक्टर लेके गया, वो भी हमारे लिए अजाब कर दिया। तो ये रात की बात है कि 12 घंटे बैठ के मैं गया हूँ, खुद सांस का मरीज में जाके हो गया हूँ, सुबह दवाई खा के आया हूँ। ये पोजीशन इधर की हुई है। क्या है ये, कहाँ रहते हैं हम? जैसे हम जमात इस्लामी की है, माशाल्लाह हमारे यहाँ पार्टी की वो चल रही है, वो किरदार है सारा, वो देख रहे हैं सारा माशाल्लाह मामला। अब हमारे पीटीआई के कुछ वर्कर्स आए थे यहाँ पे देखने के लिए काम, लेकिन उनको भी काम शुरू किया उन्होंने, तो ये सेवरेज का काम शुरू हो गया। उन्होंने पेपर्स वगैरह लगाने थे, अभी स्टार्ट करना था हमारे चेयरमैन साहब ने, तो उन्होंने ये काम शुरू करना था लेकिन नहीं हुआ। तो ये इतना ऐसा हो गया आपके चेयरमैन साहब को क्या हुआ कि आंख अभी खुली है उनकी या मसले अभी पता चले? लोग अभी गए हैं उनके पास मसले के लिए, लोग अभी गए, तो लोग जाएंगे तो पता चलेगा इलाके के चेयरमैन है, उनको यही नहीं पता इलाके में क्या हो रहा है। वो लोग जाएंगे तो पता लगेगा चेयरमैन। ये बात बिल्कुल फेलवर तो है, क्यों नहीं है फेलवर, हर पार्टी का। अगर लोगों को जाना पड़ रहा है तो फिर तो इलाके के नुमाइंदे ना हुए ना, हर पार्टी का वो है, हर पार्टी का। कोई खुद कहाँ रहते हैं आपके चेयरमैन साहब? चेयरमैन शाह फैसल में रहते हैं। शाह फैसल में रहते हैं। उनके घर के आगे की सूरत हाल कुछ ऐसी है जैसी यहाँ की है? नहीं, बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है। तो फिर ये लोगों को क्या वो इंसान नहीं समझते चेयरमैन साहब? लेकिन ये आपस में पार्टियां आपस में वो कर रही है ना, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, आवाम पिस रही है। नहीं तो चेयरमैन जो किसी भी इलाके का टाउन का चेयरमैन होता है, जिम्मेदारी तो उसकी है ना। पार्टी का ताल्लुक किसी उस नुमाइंदे का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आवाम के लिए जरूरी है उनके मसाइल हल हो। कोई चेयरमैन अभी काम स्टार्ट उन्होंने किया ही था ना, काम स्टार्ट पेपर्स वगैरह डलवा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हम उस पार्टी से हैं, इस पार्टी से, पार्टी का सीन नहीं है यहाँ। जमात इस्लामी का सारा कौंसलर वो देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। अभी आपने वीडियोस वायरल देखा, वायरल हुई है, वाइस चेयरमैन जो बेलचे मार रहे हैं, बेलचे मार रहे हैं, आवाम को बेलचे मार रहे हैं आगे से, उन पे अटैक किया है, बेलचा मार रहा है आगे से, आवाम उनको मसले के लिए गई, आगे से बेलचा मार रहा है उसको। मैंने कहा वेल डन। ये जो है वो सियासी जमातों के मसाइल सारे सब एक। क्या मंजरनामा पेश कर रहा है आपका इलाका? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कराची से कहीं बाहर चली गई हूँ। ये 35 से 40 साल हो गए ये मसाइल यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पर 20-25 दिन पानी नहीं आता घरों में। तीसरा सितम ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग शुरू हो गई है और कारोबार बिल्कुल सबके खत्म हो गए। ऐसा ही रास्ता चलने का नहीं, आप कैमरे से दिखाएं आप। यहाँ पर तो पैदल चला नहीं जा सकता। मुझे पता है इस रोड को तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कोई और रोड है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो? ये मेन रोड है, ये साथ वाला रोड छोड़ के उसके बराबर वाला रोड, वो भी वहाँ भी पानी आ गया है। अच्छा, मतलब सारी ही सड़कें ऐसी हैं? सारी ऐसे हो गई हैं। तो ये कैसे रह रहे हैं आप? ये तो बीमारियों का गढ़ है, यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा गटर खुला हुआ कहाँ है। क्या करें, मजबूरी में रहते हैं। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि आवाज उठानी चाहिए अपने हक के लिए? ये तो बुनियादी जरूरियात है, ये तो हर घर के सामने से सफाई होनी चाहिए। लोग जाते रहे, काउंसिलरों के पास जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे, कराची का इलाका है ये शाह फैसल टाउन, और जिस तरीके से हम लोग आपको बता रहे थे कि यहाँ ये जो टाउन है, यहाँ की जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड्स हैं, वो इस तरह का कुछ मंजर पेश करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि 20 से 25 साल से यहाँ पर मीठा पानी मौजूद नहीं है, लोग बोरिंग करवाने पर मजबूर हैं। और वो लोग जो 20-25 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने कोई 4-4, 5-5 बार अपने घर पर बोरिंग कराई है, जिसकी वजह से जो पानी की सतह है वो इस कदर नीचे जा चुकी है कि अब अगर वो बोरिंग कराते भी हैं तो 10-10, 15-15 लाख की एक तो बोरिंग हो रही है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क ये है कि पानी जो है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तबाहली का शिकार है, सीवरेज लाइन पर काम होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं, लोगों के बच्चे गिर रहे हैं,
लोग खुद यहाँ से उनका गुजरना महाल है ना, बच्चे स्कूल इसी सड़कों से गुजर कर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहीं से जो है वो मदरसों में जा रहे हैं, यहीं पर नमाजी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये हालात हैं इस इलाके के, और इस इलाके के लोगों का कहना ये है कि मल्टीपल टाइम दरख्वास्तें एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट है वो सिफर का सिफर है। संगे बुनियाद यहाँ पर डाली जा चुकी है। आप देखते हैं कि जो टाउन चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, कब वो एक्टिव होंगे और कब इस इलाके की जो है वो मसाइल सुने जाएंगे और उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि ये आवाज़, इन इलाका मकीनों की आवाज़ उन तक पहुँचेगी और वो इन मसाइल पर गौर करेंगे। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।